नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी वहां पर अपनी सियासी जमीन को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है और इसी बीच टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए ये एक झटके से कम खबर नहीं है कि उनके परिवहन मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने अपने पद से रिजाइन दे दिया है और देखिए, बहुत कद्दावर नेता माने जाते हैं ये टीएमसी के। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि पिछले कई दिनों से शुभेंदु अधिकारी ने बगावती सुर अख्तियार किए हुए थे। जितने भी पार्टी की जब मीटिंग्स हुआ करती थी, जब भी बैठक हुआ करती थी, कई अधिकारी, कई उसमें नेता, राजनेता, मंत्री शामिल हुआ करते थे, तो ये नहीं पहुंचते थे। तो वहीं से कहीं ना कहीं आसार जताए जा रहे थे। ममता बनर्जी को भी इसका कहीं ना कहीं अंदेशा हो गया था कि कुछ तो इनके दिमाग में चल रहा है। अच्छा, इन्होंने अब जिस तरीके से अपना इस्तीफा दिया है, माना यह जा रहा है कि जल्द ही ये बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो झटका एक नहीं बल्कि झटके दो टीएमसी को लगने वाले हैं। एक तो लग ही चुका है ऑलमोस्ट, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और दूसरा ये कि अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो देखिए, अगर कोई टीएमसी का नेता, परिवहन मंत्री, जो कि पश्चिम बंगाल की जो जनता है उसकी मूलभूत जो जरूरतें हैं उनको जानता है, जो वहां की जनता के बीच अपनी पकड़ रखता है, अगर वो टीएमसी से हटता है और बीजेपी में शामिल होता है तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बुरी खबर है। आपको बता दें, शुक्रवार को यानी कि आज ही उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, और उससे पहले गुरुवार को शुभेंदु ने हुगली रिवर ब्रिज कमिश्नर के चेयरमैन पद से अपना इस्तीफा दे दिया था। जब उन्होंने कमिश्नर के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दिया तो वहां पर तो किसी और को तुरंत ही तैनात कर दिया गया, लेकिन किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि वो अपने मंत्री पद को भी इस तरह से छोड़ देंगे, और वो भी तब जब टीएमसी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अब देखिए, कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से शुभेंदु को पार्टी में शामिल होने का न्योता भी मिल गया है। ऊपर ऊपर से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि उनको न्योता मिल गया है, और अगर वो हां कर देते हैं तो फिर उन्हें किसी अच्छे पद का ऑफर भी दिया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर जो है वो बीजेपी के लिए तो है ही, लेकिन ये टीएमसी के लिए, ममता बनर्जी के लिए, दीदी के लिए एक बड़ा झटका है। दिलचस्प बात यह है कि मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इस तरह की कोई खबर नहीं आ रही है कि ममता बनर्जी ने उन्हें रोकने की कोशिश की हो। यह माना जा रहा है कि टीएमसी की जितनी भी रणनीतियां हैं, जो उनकी विचारधारा है, उससे शुभेंदु इत्तेफाक नहीं रखते थे और काफी वक्त से उन्होंने बागी सुर अपनाए हुए थे। अब ऐसे में देखना होगा बीजेपी में क्या शुभेंदु शामिल होते हैं या नहीं, और किस तरीके से बीजेपी को इसका फायदा होता है और टीएमसी को इसका नुकसान होता है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी राय हमें जरूर बताइएगा।